उसका शक्ति का प्रभाव कितना महान है। आमीन, हालेलुया। एक स्त्री थी, मरकुस की सुसमाचार 5वीं अध्याय की 25 से। उस स्त्री ने, उसको जो है लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। सुन करके यीशु के पास गई। उसने ऐसा मन में ठान लिया, उसने ऐसे मन में ठान लिया कि यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को मैं छूऊंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। पढ़ सकते हैं क्या? 25 से पढ़ना, 5 के 25 से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत से वैद्यों से जो बहुत दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने अपने सारे माल व्यय करके, पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। उसको कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसका वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यही है उसका विश्वास का पॉइंट। क्या था विश्वास का पॉइंट? आमीन। मैं उसकी वस्त्र को छू लूंगी तो मुझे, उसने फिर क्या किया? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया, उसने अपने देह में भी जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। अब देखना, इधर भी ध्यान रखना, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और नीचे, और भीड़ में से पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। बोलो, कैसे भीड़ कैसे चल रहे हैं? ऐसे नहीं सब लोग फ्री में चल रहे, नहीं, धक्का मुक्की में चल रहे। वही तो है, भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ी है और तू कहता कि किसने मुझे छुआ। ये कौन सी बात है? चारों ओर से इतने सारे लोग आकर के यीशु के ऊपर गिरे पड़े हैं। अब पूछ रहे किसने छू लिया? अरे सभी तो छू रहे है ना, सभी तो छू रहे, पर सामर्थ एक ही को गया। आमीन। नंबर 1, यीशु मसीह का परमिशन के बिना चंगाई के सामर्थ्य आ सकते हैं क्या? जब भी तो बाइबल कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। यीशु मसीह ने उनको पहले से चंगाई नहीं दिया, परमिशन भी नहीं दिया छूने के लिए, पर इसने विश्वास किया। आमीन। यीशु से परमिशन लेके छुआ थोड़ी है। आमीन। अब सुनो, ये बहुत सोचने वाली बात है। यहूदी परंपरा के अनुसार एक स्त्री को पुरुषों के बीच में घुसना बहुत असंभव की बात है, नहीं हो सकता। ऐसा परिस्थिति में एक स्त्री, वो भी इतनी जमी हुई भीड़, एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं। जैसे कई बार रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने के लिए देखते हैं ना, और कोई बस में भी चढ़ते समय देखा ना, कोई
कोई कोई मेला हो या कोई कोई ऐसा त्योहार हो, हैं? रक्षाबंधन के समय में लेडीज की भीड़ पूरी बसों में आप देखते हैं। हमें देखते नहीं है क्या? और क्या बोलते हैं, महिला दिवस है और दिवाली के टाइम में बस में जगह नहीं मिलते। त्योहारों में लोग ऐसे भीड़ जमकर, आमीन। आजकल इतना पहले जैसा भीड़ नहीं है, क्योंकि गाड़ियां भी बहुत हो गया, सबके पास अपना भी गाड़ी हो गया। पुराना जमाने में सभी लोग बस के ऊपर डिपेंड करते थे, ट्रेन में डिपेंड करते थे, खड़े होने का जगह नहीं मिलते थे। ऐसा भीड़ में आप लोगों ने कभी सफर किया है क्या? हम लोगों ने किया हुआ है, आमीन। तो दबा हुआ है, दब दब करके चलता है। ऐसे में आगे खड़े रखने वाले एक पुरुष के पास एक स्त्री कैसे जा सकती? आमीन। यीशु चल रहे, भीड़ गिरे पड़े हैं, तो ये कितनी लंबी चौड़ी बात होगा ये भीड़ की। ऐसे में एक स्त्री यीशु मसीह की पास तक पहुंचना कितने कठिन बात है, हाँ या नहीं? आप सुन रहे हो मेरी बात? और पास पहुंचना नहीं, वस्त्र की आंचल को छू लेना। मतलब ये आंचल किधर है? सबसे नीचे वाले, जो मिट्टी के साथ जो टच होने वाली जगह, ये तो एड़ी के बराबर वाली जगह में, उसी को छूने के लिए वो चाह रही थी, आमीन। तो उसके लिए झुकना भी पड़ेगा। अरे खड़े होने के लिए जगह नहीं तो झुकेगा कैसा? इसके मतलब यह स्त्री खड़े खड़े नहीं आई, ये घुटने में आई होगी। हालेलुया। यीशु जा रहे, यीशु के पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं, सड़क में पहले से आकर के घुटने में खड़ी हो गई होगी। मैं सोचता हूं लोग जा रहे, लोग सामने देख रहे, नीचे किसी को नहीं देख रहे। ये नीचे पड़ी है, इसके ऊपर लोग कुचल भी रहे होंगे, इसके हाथ में कितनों की जूता पड़ गया होगा। अगर गिर गया तो इसके ऊपर से कितने लोग अपने पैर से टकरा करके चल गया होगा, इसके ऊपर भी चढ़ गया होगा। होगा या नहीं होगा? आमीन। नहीं तो आ ही नहीं सकता। इतना में यीशु आ गया, लगा ये यीशु के कपड़े टच कर लिया। जब तो भीड़ निकल गई, यीशु पूछा किसने मुझे छू लिया? आप विश्वास की कदम उठाना, ये मामूली बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ये विश्वास की कदम उठाना मामूली, आप कुर्सी पर बैठे रहोगे मैं विश्वास कर रहा हूं, नो। हालेलुया। ठंड लग रहे पास्टर जी, सुबह उठ के प्रार्थना करना नहीं हो पाता है, तो फिर बात भी ऐसे होगा। हालेलुया। आजकल अन्य भाषा प्रार्थना को सुबह कोई मिलते नहीं है। हालेलुया। ये किस चीज को दर्शा रहे? आपका विश्वास ठंडा पड़ गया। मौसम नहीं, मौसम तो ठंडा नहीं है, विश्वास गर्म है तो आपको ठंड नहीं लगेगा। पास्टर जी किधर से भी जाए तो हमारे ऊपर एक बार तो मारता है या ना दीपक? क्या करूं? हालेलुया, आमीन। आपकी उत्साह कम हो गया, ये उत्साह वाली बात नहीं है, आपकी विश्वास की रेंज दिखा रहे। अब किधर था, अब किधर आ गया? हेलो हेलो, आपका विश्वास का रेंज है ये, आमीन। किधर था? पिछले साल सर्दी के वक्त में मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, गाड़ी में लाइट चला करके बच्चे लोग आते थे, है ना मिकी? आमीन, हालेलुया। दूर वाले भी आते थे। कौन क्या किधर है?
वहां से आती थी, शादी से पहले की बात है, आपने ठंडा कर दिया। हालेलुया, आमीन। मैं आपको हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु तरके दे भी रहा था, बिड़ भी रहे थे। ये नहीं कि आप आशीष नहीं पाए, पाया है या नहीं? जो असंभव हमारे लिए संभव में हो गया था। आमीन। पर अभी क्या है, अब हमारा विश्वास ठंडा पड़ गया। उठेंगे जब प्रार्थना करेंगे, वो तो कौन नहीं कर सकता, उसके लिए कौन सी स्ट्रगल है। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं बैठ रहा हूं, आपको जब लगे तो मेरे पास आ जाना। मैं बैठ रहा हूं, नहीं तो मैं सो ही रहा हूं, जब आपको लगे तो मेरे पास आना, तब मैं आपके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी या छू लूंगा। क्यों एकदम से सन्नाटा छा गया? सही नहीं, डबल सही बात है। हालेलुया। कौन क्या क्या बातें बोल रहे थे हम लोग? आमीन। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आपका मलबरी हटने के लिए, आपका शहतूत हटने के लिए आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हानुक ने विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलने लगी। विश्वास के साथ उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। मतलब जब परमेश्वर चाहता है तब हानोक हाजिर था। आमीन। हानोक के लिए क्या लिखा है? वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 वर्ष। इसका मतलब हानोक की टाइम टेबल नहीं है, ये परमेश्वर की टाइम टेबल में चला। आमीन। आपको, हमें तो अपनी टाइम टेबल है। मैं आपको कह रहा हूं, हम आज से निर्णय ले लेंगे, हमारी टाइम टेबल में नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर की टाइम टेबल में चलेंगे। हालेलुया। मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए हर वक्त में हम लोग उपलब्ध रहे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे आधी रात क्यों ना हो। आमीन। चाहे अर्ली मॉर्निंग क्यों ना हो, हम हर वक्त में परमेश्वर की बुलाने पर, मैं यहां हूं प्रभु, आप मुझसे बात करिए, ऐसा दूरी की उतनी सी दूर चाहिए। जब भी परमेश्वर हमें इशारा देता है, हम अवेलेबल रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपको देखो, दूर से आप छू नहीं सकता। उसकी वस्त्र के आंचल को छूने के लिए आप 1 किलोमीटर दूर रहेंगे तो छू नहीं सकता। बात यही है। इसने डिसीजन ले लिया, मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी समस्या भी उतनी बड़ी थी उसकी समस्या भी, इसलिए उसने डिसीजन ले लिया, कुछ भी हो मैं छू लूंगी। उधर कोई महिला नहीं मिल रहे, सारे पुरुष लोग हैं। इनकी बीच में घुस करके यीशु मसीह की वस्त्र को छू लेना वो मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। कोई बात नहीं, पर मुझे छूना है। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को डेवलप किया। आमीन। यीशु मसीह के बारे में जैसा सुनते ही उसने विश्वास को डेवलप किया, मेरी स्थिति बदल जाएगा, यीशु मेरी बीमारी को ठीक कर देगा। मैंने कितना धन खर्च किया मेरी बीमारी के ऊपर, मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, बल्कि और वर्ष हो गए, और खराब हो गए, और प्रॉब्लम हो गए, और परेशान हो गए। अब मेरे सारे परेशानी को अंत करने वाला, खत्म करने वाला यीशु मसीह आ रहा है। मेरी ये वक्त है, मेरी मौका है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से पूछने के लिए कोई इंतजार नहीं किया,
ना कि यीशु मसीह के शिष्य पतरस जो शिष्यों का लीडर है उनसे परमिशन ले, नहीं, किसी को भी नहीं पूछा उसने, किसी से भी परमिशन भी नहीं लिया, वो सीधे भाग गए। एक एक भागते समय एक एक स्टेप में उसका विश्वास बढ़ता गया। हालेलुया। उन्होंने घर से निकला, घर से निकलती इसका विश्वास डेवलप होने लग गया। एक एक कदम बढ़ा रहे, एक एक कदम बढ़ा रहे, विश्वास भी बढ़ रहे। भरी भीड़ को देखा, आमीन, उसका विश्वास ठंडा नहीं हुआ। परिस्थिति अनुकूल नहीं है, ठंडे मौसम है, नहीं तो गर्मी है, नहीं तो वो वाली बात है, ये वाली बात है, कोई भी बात उसका विश्वास को थमा नहीं पाया। हालेलुया। विश्वास की कदम आगे बढ़ाए उसने। हालेलुया। यीशु को देख लिया, वो यीशु है, उसके पास कैसे पहुंचूं? ऐसा पहुंचना संभव है, मैं दूसरा रास्ता देखता हूं। हालेलुया। भीड़ जमे हुए हैं, शरीर मतलब एक दूसरे के साथ जम जाता है तो शरीर ये हाफ पार्ट पूरा जम जाता है, लेकिन पैर में इतना मोटा तो नहीं है, अपने शरीर जितना मोटा नहीं है, फिर इसलिए पैर के बीच में थोड़ा बहुत जगह मिलता है, मिलते नहीं मिलते। उसने बोला मुझे वो जगह काफी है। कौन सी जगह? लोगों के पैर के बीच में से चलने वाली जगह काफी है। मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। कोई उसको रोक नहीं सका। वो लेट गई, लोग कुचल दिए। हालेलुया। उसका पैर, उसकी पैर में, हाथ में लोगों ने जूता से कुचल दिए। उसका शरीर कट गए, उसकी हाथ लहूलुहान हो गए। हालेलुया। आमीन। उसके पूरी शरीर की रंग लहू की लाल रंग में बदल गए, फिर भी छोड़ी नहीं। उसने चिल्लाया नहीं, चिल्लाया होता तो लोग उसको हटा देते। आमीन। सहते रहे, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी से कोई शिकायत नहीं किया, दर्द सह लिया। क्यों सह लिया? मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मेरी स्थिति बदलने वाली है, मैं दर्द सह लूंगी। हालेलुया। वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, लोग उसके ऊपर से चढ़ते गए। आखिरी में वो घड़ी आ गया, यीशु उसके पास आ गया। उसने हाथ बढ़ा दिया, उसने टच कर लिया। हालेलुया। शरीर में पता लग गया, मेरी बीमारी से मैं आजाद हो गई। हालेलुया। हालेलुया। उनका शरीर में पता लग गया, मैं फ्री हो गई। हमें 12 साल से मैं सह रही थी, 12 साल से लहूलुहान चल रही थी। मेरी जिंदगी किसी के सामने पेश नहीं कर सकता था, मैं किसी के सामने जा नहीं सकता था। हमें इतनी बेइज्जती वाली बीमारी मुझे झुका रखा था। यीशु मसीह को, उसकी वस्त्र की आंचल को छूते ही मुझे चंगाई मिल गया। हालेलुया। जीवन में किसी के सामने खड़ी होने के लिए मुश्किल थी, वो आज खड़ी है। हालेलुया। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छू लिया? किसी ने यीशु के शरीर में छू लिया क्या? नहीं, शरीर में भी नहीं छुआ। शरीर में बाकी लोग छू रहे, ये किस में छू लिया? ये केवल वस्त्र को छू लिया। दैट वाज हर फेथ पॉइंट। मैं इस वस्त्र को छू लूंगी, मुझे सामर्थ मिलेगा। आज विश्वास के साथ छू लेंगे हम, वो सामर्थ हम पर आ जाए। हालेलुया। बिजली की तार में कोई सा भी तार लेकर के टच करो, बिजली तो आएगा ही। पोस्ट से जो बिजली का जो मोटा तार जाता है, उससे आप कोई सा भी तार लेकर के आप टच करो, बिजली तो आएगी। यह उसका नियम है। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर है, सारे सामर्थ्य के स्रोत वही है। आमीन। इस स्त्री ने परमिशन लेना भी उचित नहीं समझा। इतना मालूम है उसको, परमिशन का जरूरत नहीं है। छू लेंगे तो टच, आमीन, सामर्थ आएगा। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह को पता चल गया मुझसे सामर्थ निकली है, मुझसे सामर्थ निकली है। उस व्यक्ति को देखने के लिए उन्होंने पूछा, किसने मुझे छू लिया? आमीन, हालेलुया। इसके मतलब विश्वास करने वाला प्रभु के परमिशन बिना भी प्रभु से सामर्थ्य पा सकता है, चंगाई पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो आया उसी के लिए। आमीन, हालेलुया। जरूरत नहीं कि यीशु मसीह बोले कि तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि यीशु आया तो ठीक करने के लिए। पहला यूहन्ना 3:8 में बाइबल कहते हैं, उसका लास्ट में लिखा है, शैतान के काम को नाश करने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए। आमीन। तो यीशु मसीह का इस धरती का प्रकटीकरण उसके लिए था। किसके लिए? शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। मतलब आपकी आशीष के लिए था यीशु मसीह का आगमन, आपकी छुटकारा के लिए था। आमीन। इसमें किससे पूछने का? फिर भी हम पूछते हैं, प्रभु आपकी इच्छा है क्या मैं ठीक आऊं, ठीक हो जाऊं कि नहीं? अरे प्रभु तो आया इसलिए। अब देखो, बाइबल कहते हैं उसकी कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला, सही है ना? पर यह स्त्री ने जब चंगाई पाए थे, यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे क्या? उससे पहले की बात है। पर यीशु मसीह आया उसके लिए था। इसका मतलब उस स्त्री से ज्यादा हम पा सकते हैं, क्योंकि वो स्त्री ने जब पाए थे उस वक्त में यीशु मसीह ने कोड़े खाए नहीं था, बाद में खाने वाला था। तो उससे पहले यह स्त्री ने अपने विश्वास को ऑपरेट किया, तो हमारे लिए कितनी आसान है। आमीन। इसका मतलब है चंगाई की स्रोत खुलने से पहले इसने लेके गया। हमारे लिए तो चंगाई का स्रोत खुल चुका है।